नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। रायपुर के ददल सिवनी में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब का भंडाफोड़ किया है। विभाग ने हर्ष प्राइड अपार्टमेंट से कुल 105 लीटर विदेशी मदिरा जब्त की है, जिसकी बाजार कीमत करीब 1,59,000 रुपए की जा रही है। मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाई इस शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी संजय दासवानी ऑटो डील का कारोबार करता है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है ताकि शराब तस्कर से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। जब्त की गई शराब में 79 बोतल हायर रेट की विस्की, 90 कैन ब्रांडेड बियर शामिल है। आबकारी विभाग ने जनता से अपील की है कि वे अवैध शराब से जुड़ी किसी भी गतिविधियों की जानकारी तुरंत साझा करें, जिससे समय पर सख्त कार्रवाई की जा सके। देखिए, लालपुर शराब दुकान में आबकारी विभाग के संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के साथ जिला की टीम ने दबिश दी थी, जहां पे हमको मिलावटी शराब बरामद हुई थी। उस प्रकरण में राज्य स्तरीय उड़नदस्ता ने एक प्रकरण कायम किया है मिलावटी शराब का। उसकी जांच उड़नदस्ता में हो रही है और ये जानकारी मिली है कि जो सुपरवाइज़र वहाँ पदस्थ था चैत बंजारे, तो शेखर बंजारे की जगह चैतराम बंजारे काम कर रहा था। हमने उसे घर में भी दबिश दी है। आरोपी अभी फरार है। राजधानी रायपुर में इन दिनों नगर निगम एक्शन मोड पर है। लगातार शहर में कई हिस्सों में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में सोमवार को नगर निगम की टीम शहर के मुख्य सड़कों के किनारे लगी कई दुकानों का निरीक्षण करने पहुंची। अवैध रूप से बढ़ाई गई दुकानों के हिस्सों को हटाया गया, साथ ही जिन होटल्स में गंदगी पाई गई उसे सील किया गया। अधिकारियों ने कहा कि दुकान संचालक हैं सड़क के किनारे बनी नालियों के ऊपर पक्के सीमेंट के पाटे लगा चुके थे, जिससे कचरा साफ कर पाना मुश्किल हो रहा था। इन्हीं पर कार्रवाई की गई है। पूरा क्लियर करता जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे 3-3 4 पूरा पट गया है नाला, और पाटा होने के कारण हमारे जो लेबर होते हैं तो उनको काम करने के लिए जगह नहीं बन पाती है। कम से कम लेबरों को काम करने के लिए और जेसीबी का जो मुंह होता है कम से कम नाला में घुस सके ताकि कचरा को बाहर निकाला जाए। जल भराव को देखते हुए अभी बारिश कभी भी आ सकती है, तो लाइन क्लियर कर रहे हैं। जोन कमिश्नर के साथ आज औचक निरीक्षण किया गया कि वर्षा ऋतु के पूर्व किसी भी स्थिति में जल भराव न हो और जहां भी गंदगी हो उस पर खाद्य सामग्रियों पर रोक लगाना। औचक निरीक्षण के दौरान ही हमने यहां देखा कि इतनी गंदगी आप देख सकते हैं। दूसरा, होटल पे रैंडम निरीक्षण किए तो उस पर वहाँ जितनी भी सारे फूड मटेरियल से ओपन थे, बहुत ज़्यादा गंदगी का भरमार था, पर उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। इसलिए उनका जहाँ पर भी आम जनता को बैठाकर खिलाते हैं उस दुकान को आज हमारे द्वारा सीलबंद की कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में एक बार फिर से IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां एक बाइक पर 6 लोगों के बैठे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हमने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से आप तक पहुंचाया भी थी। इसके बाद पुलिस ने इन पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पकड़े गए बाइक चालक का कहना है कि कोई साधन नहीं था, इसीलिए एक बाइक पर बैठकर सभी वापस लौट रहे थे। IBC चैनल के माध्यम से एक ये वीडियो डला था जिसपे 6 व्यक्ति एक ही मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे। उसके आधार पे हमने इसका एड्रेस निकलवाया। 1,000 रुपये का इनका जुर्माना हम लोग कर रहे हैं। भाई ऐसे लोगों को 6 लोग बिठा के खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा है, इसलिए 1,000 रुपये इनका फाइन है। तो ये मजबूरी थी, रात को कोई साधन नहीं मिला, इस कारण मजबूरी से हमें ये काम करना पड़ा। वैसे हमारी बहुत ज़्यादा गलती है, आइंदा से ऐसी कोई गलती ना होगी और ना लोग बाग करें, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इंदौर में राजा हत्याकांड के बाद राजा की 13वीं के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें रघुवंशी परिवार के रिश्तेदार के साथ सोनम का भाई गोविंद भी शामिल हुआ। इस दौरान राजा के परिवार का दर्द आंखों से छलक पड़ा। जांच एजेंसियों से न्याय की गुहार लगाई। एक रिपोर्ट आप जरूर देखें। मेघालय के शिलांग की वादियों में हुए गुनाह ने सभी को झकझोर दिया है। अब लोगों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर क्यों निर्दोष राजा को अकाल मौत के घाट उतार दिया गया। ये सवाल राजा के परिवार के जहन में भी है और परिवार की जुबान पर भी। राजा की मौत का दर्द परिवार की आंखों में इंदौर में हुए 13वीं कार्यक्रम में भी दिखा, जिसमें राजा के सभी रिश्तेदार पहुंचे। इस दौरान राजा के पिता अशोक रघुवंशी का दर्द छलक गया। नम आंखों से उन्होंने कहा कि आज भी ऐसा लगता है जैसे राजा आएगा और पुकारेगा। मैं उसके बच्चों को खिलाना चाहता था, लेकिन सोनम की वजह से सपने चकनाचूर हो गए। उसे काला पानी जैसी सजा मिलनी चाहिए।
बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की थी और धूमधाम करने के बाद में उसके मेरा बेटा इस घूमने के बहाने उसको लेकर चली गई। मुझे काले पानी सजा मिलना चाहिए। 13वीं कार्यक्रम में सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी भी शामिल हुआ। इस दौरान गोविंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए। पुलिस वैसे पूछताछ कर रही है, लेकिन प्लानिंग को लेकर नार्को टेस्ट होना ही चाहिए। साथ ही गोविंद ने ये भी कहा कि अगर राज और सोनम के बारे में हमें कुछ पता होता तो हम फैमिली में बैठकर बात करते। जाति को लेकर हर जगह इशू रहता है, लेकिन लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं। ये प्लानिंग कैसे करी, क्योंकि पुलिस पूछताछ कर रही है और इसमें अगर नहीं कुछ मिल पाता है तो इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि कैसे ने क्या प्लान करा और इसने क्यों राजा जी को की हत्या करी है, ये सब चीजें सामने आना चाहिए। वहीं राजा के भाई सचिन ने तंत्र मंत्र की शंका जताते हुए कहा कि जिस जगह ये लोग गए थे उस हिसाब से नरबली हो सकती है। सोनम और राज से पूछताछ होगी तो अन्य लोगों के भी नाम सामने आएंगे। पापा ने उल्टी फोटो टांगी थी, है ना, आपको भी एकदम से हुआ कि तंत्र मंत्र किया गया। फिर उसके बाद जिस जगह पे गए थे वहाँ पे तंत्र मंत्र के बड़े बड़े गुरु जी महाराज जी जाते हैं। जो उल्टी फोटो टांगी है, जिस जगह पे गए थे उसमें नरबली हो सकती है। राजा और सोनम का एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसे लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये शिलांग का 23 मई का वीडियो है। इस वीडियो को वायरल करने वाले युवक ने दावा किया है कि ये वीडियो राजा और सोनम का ही है। खैर, गिरफ्त में आए सोनम और दूसरे 4 आरोपी फिलहाल पुलिस पूछताछ का सामना कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच के बाद सभी राज से पर्दा उठाएगी। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। राजनांदगांव गोली कांड पर एक्शन जारी है। मामले में खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर को निलंबित किया गया है। रेत के अवैध खनन और परिवहन के प्रकरणों में कार्रवाई नहीं होने पर यह एक्शन लिया गया। इधर पुलिस ने ग्वालियर निवासी शूटर अतुल तोमर को गिरफ्तार किया। अतुल तोमर ने उस रात अवैध रेत की तस्करी रोकने पहुंचे लोगों पर गोलियां चलाई थी। पुलिस ने इससे पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डंपर मालिक चीनू तिवारी, JCB ऑपरेटर भगवती निषाद और स्थानीय पार्षद संजय रजक को गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद सोमनी थाना प्रभारी सत्यनारायण देवांगन को तस्करों से सांठगांठ और कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जो घटना हुई है इसमें एक सुपरविजन की कमी एक परिलक्षित हुई थी। इसके वजह से शासन द्वारा खनिज अधिकारी को निलंबित किया गया है। और इसके अलावा हम लोगों ने अभी जिले में विभिन्न टास्क फोर्स गठित करके लगातार रूप से कार्रवाई किए जाने हैं तो प्रारंभ किए हैं। अभी इस प्रकरण में 4 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और 5 से 6 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम फील्ड में है और हमें आशा है कि वो जल्दी ही गिरफ्तार हो जाएंगे। रीवा में देर रात 132 kV लाइन की पेट्रोलिंग करने गए बिजली कर्मचारियों की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। पूरी घटना गढ़ थाना क्षेत्र के देउर कोठार गांव की है, जहां 8 बिजली कर्मचारी गांव में बिजली लाइन सुधारने गए थे, जिन पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। 4 कर्मचारी बिजली के घायल हो गए हैं। मारपीट करने के लिए पीछे की वजह जो है ये बिजली कटौती और बिजली समस्या बताई जा रही है। तो बिजली की कटौती होती थी इस गाँव में और बिजली की समस्या थी, तो जो लोग सुधारने आए थे बिजली कर्मचारी, उन्हीं पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। गढ़ थानांतर्गत देवर गाँव देवर, उसके पास में बिजली कर्मचारी किसी शासकीय कार से वहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ पे लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी है, जिस पर हमने FIR कर ली है और सख्त से सख्त हम आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। खंडवा में तांत्रिक क्रिया से रुपयों की बारिश कराने का झांसा देकर एक तांत्रिक ने 2 लोगों से पैसे ठग लिए, बकरा और शराब ली और ऐसा कई बार किया, लेकिन रुपयों की बारिश हुई नहीं। तांत्रिक के अंधविश्वास से पर्दा उठने के बाद दोनों युवकों ने तांत्रिक रामचंद्र को मौत के घाट उतार दिया। दोनों आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस बता रही है कि तांत्रिक ने पैसों की बारिश कराने का लालच दिया था और करीब करीब 50,000 रुपए हड़प लिए थे और आए दिन शराब और बकरा की मांग ये करता था। युवक की डेड बॉडी जामली फाटा बड़गांव भीला रोड पे मिली है। CCTV फुटेज लिए गए तो उसमें 2 संदिग्ध लोगों के साथ वो वहाँ पर बियर पीते हुए दिखा था। उस पर से पुलिस ने एक टीम लगा के लगातार उन दोनों व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करने का काम किया और आइडेंटिफाई करने के बाद
टीमों ने दबिश देकर उनको गिरफ्तार किया। जशपुर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक रस्सी से बांधकर मृतक को पीटा गया था, जिससे उसकी मौत हुई थी। मृतक एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था। इसी के विरोध में आरोपी ने व्यक्ति की पिटाई की थी। पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपी को संप्रेषण गृह और एक आरोपी को जेल भेजा है। मामला कायम करके इसकी विवेचना कर रही थी और पुलिस को कुछ मुखबिर सूचना मिली कि कुछ लड़के घटना स्थल के पास देखे गए थे। वहां पर जो मृतक है उसकी शिनाख्त नहीं हुई है, उसके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और मामला विवेचना में है। बाकी इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। खबर पखांजूर से है, जहां पति ने अपने पत्नी और 3 मासूम बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दे दिया। जहर मिला हुआ कोल्ड ड्रिंक पीने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि पति और गर्भवती पत्नी की गंभीर हालत में इलाज जारी है। मामला परतापुर थाना के चंदनपुर का है। पुलिस की जांच में पता चला कि पत्नी का दूसरे के साथ अवैध संबंध था और वो 6 महीने पहले दूसरे के साथ भाग गई थी, लेकिन फिर से पति के पास वापस आ गई। नाराज पति ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया। उसी के तहत कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर खुद को भी पिया और बच्चों समेत गर्भवती पत्नी को भी पिलाया, जिसमें 3 मासूमों की जान चली गई। पति पत्नी को तड़पते देख ग्रामीणों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। गर्भवती की स्थिति अभी काफ़ी सुधार हुआ है, अभी वो खतरे से बाहर है। बच्चे पे थोड़ा असर तो पड़ता है, लेकिन जहर की मात्रा कम थी, इसीलिए बच्चा अभी भी स्वस्थ है और धड़कन भी उसकी नॉर्मल आ रही है। दोनों माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं। अभी तो उनका कंडीशन ठीक है, अभी उठ के बैठे हैं। आज से उनको खाना भी दिया जा रहा है। अभी फिलहाल आउट ऑफ डेंजर है। जहर मार्केट से खरीद करके पेप्सी की बोतल में, थम्स अप की बोतल में ले जा करके पिलाया गया, यही तथ्य सामने आ रहा है। प्रथम दृष्टया तो ये हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है और पुलिस जांच कर रही है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद में तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे, जहां से उन्होंने प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में रुपये ट्रांसफर किए। बरगी विधानसभा के बेलखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त जारी की। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सिलेंडर रिफिलिंग और संबल योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की। आपने जो कहा है, हाँ हमें मालूम है, आषाढ़ जा रहा है धीरे धीरे करके और सावन का महीना आ रहा है, तो आज तो 1250 डले हैं। अगले महीने 250 रुपए और बढ़ा के आपको मिलेंगे रक्षाबंधन के लिए भी, हमारी बहनों के लिए। बेलखेड़ा में शासकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रायसेन के दौरे पर भी रहे। सीएम ने बरेली में 138 करोड़ की 45 योजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम ने बरेली को नगर पालिका बनाने का ऐलान किया। साथ ही बरेली में नया पशु चिकित्सालय बनाने की घोषणा भी की। रायगढ़ में प्रस्तावित मरीन ड्राइव निर्माण को लेकर की जा रही तोड़फोड़ के मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज आज रायगढ़ पहुंचे और प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं भी सुनी। दीपक बैज ने कहा कि रायगढ़ में पिछले 3 दिनों से व्यापक तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि रायगढ़ में आपातकाल की स्थिति है। राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। यहाँ लोकतंत्र है या तानाशाही, यही समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस ने जांच कमेटी भी गठित की है। वास्तव में यहाँ भयानक स्थिति है। मुझे लगता है कि रायगढ़ में आपातकाल लग गया है और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है, जो कोई किसी से सुन नहीं रहा है। इन लोग से चर्चा कर रहे हैं और इन लोग से मदद कर रहे हैं, इन लोग से बात कर रहे हैं लगातार, लेकिन स्थिति चिंताजनक है। निश्चित रूप से दीपक बैज लगातार राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के इनके नेता हो, चाहे प्रदेश के नेता हो। ये भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ राजनीति करने के लिए बयानबाजी करते हैं। उनको राजनीति करना है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे भाई दीपक बैज को अपनी कुर्सी बचाना है, इसलिए वो लगातार किसी न किसी रूप में बयानबाजी करके वो सुर्खियों में छाए रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। एमपी कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सागर से आया है। यहां कांग्रेस की बैठक के भीतर जमकर हंगामा हुआ। पूर्व विधायक सुनील जैन जैसे ही पहुंचते हैं,
क्या नारे लगते हैं सुने आप। गद्दारों को बाहर करो, ये नारे लगाए जाते हैं वहां पर। दरअसल संगठन सृजन अभियान के तहत देवरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक थी। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक शरत रावत, पूर्व मंत्री और पूर्व सचिव चौधरी राकेश सिंह और जिला प्रभारी घनश्याम सिंह पहुंचे थे। वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए मंत्र दे रहे थे, टिप्स दे रहे थे। लेकिन इस दौरान जैसे ही पूर्व विधायक सुनील जैन पहुंचे, कार्यकर्ता नाराज हो गए। मंच पर चढ़कर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। उन्होंने मंच से उतारे पार्टी के गद्दारों को, ये भी नारे लगाए, यानी मंच से उतारो पार्टी के गद्दारों को। ये जो नारे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यक्रम के भीतर कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील जैन को देखकर लगा रहे थे। रायपुर में प्रसूता की मौत के मामले में कांग्रेस की जांच टीम बिरगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टीम के सदस्यों ने मृतका के परिजनों से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली। जांच टीम के प्रमुख डॉक्टर राकेश गुप्ता कह रहे हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम है। घटना के दिन डॉक्टर ड्यूटी में नहीं थे। गंभीर मरीजों के जांच और इलाज की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। जब राजधानी के पास लगे स्वास्थ्य केंद्र का यह हाल है, तो दूर दराज जो स्थित स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर क्या स्थिति होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जितना अस्पताल में वर्कलोड है, स्टाफ जो है वहाँ पर बहुत कम है। जितना सैंक्शन स्टाफ है उससे आधे से भी कम स्टाफ है। वहाँ पर दवाइयों की सप्लाई तो है, लेकिन कम दवाइयाँ वहाँ मिलती हैं। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कमोबेश ऐसी ही हालत है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और 1 बजे जिलाधीश महोदय से मिलेंगे और हमारी कोशिश रहेगी सामंजस्य स्थापित करके जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुधारा जाए। राजनांदगांव के वार्ड नंबर 49 मोहड़ में रेत उत्खनन और गोलीकांड को लेकर ग्रामीणों ने आईजी कार्यालय का घेराव किया और पुलिस और ग्रामीणों के बीच इस दौरान बहसा बहसी भी हो गई। ग्रामीणों ने आईजी अभिषेक शांडिल्य को ज्ञापन सौंपकर गोलीकांड के मुख्य आरोपी संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। बताया जा रहा है कि 11 जून को शिवनाथ नदी में अवैध रेत खनन की सूचना पर कुछ ग्रामीण शिवनाथ नदी पहुंचे थे और माफियाओं को रोक रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी थी। मोहड़ के समस्त ग्रामवासी जो नदी में गोलीबारी एवं रेत उत्खनन को लेके जो मारपीट की जो घटना हुई थी, उनको लेके जो जांच की जो दायरा है जो होना चाहिए उसमें असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक ऑडियो में संजय सिंह का नाम का जिक्र किया गया है। जिस प्रकार से मोहड़ का गोलीकांड हुआ और उसमें जो पुलिस की जांच चल रही है और आए दिन जो उसमें प्रभावशाली लोगों के नाम आ रहे हैं, जिस प्रकार से गोली चली है, जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है, राजनांदगांव में भय का वातावरण है। इस पे इनकी मांग थी कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, तो इसमें हम लोग ऑलरेडी इसको काफ़ी सीरियसनेस के साथ कर रहे हैं और निष्पक्ष कार्रवाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक सोमवार को बिलासपुर पहुंची। यहां आयोग की जनसुनवाई में शामिल होकर उन्होंने 31 मामलों की सुनवाई की। एक केस में फर्जी पुलिस आरक्षक बनकर महिला से विवाद करने वाले युवक और पीड़िता के बीच सुलहनामा कराया। वहीं एक शिक्षक जो पत्नी और बच्चों को छोड़कर दूसरी महिला के साथ रह रहा था, उसके खिलाफ निलंबन की अनुशंसा की। इसके साथ इन्होंने अलग अलग विषयों पर मीडिया से बातचीत की है, सुने। छत्तीसगढ़ में आज महिला आयोग की लगातार 18वीं जन सुनवाई है। आज की सुनवाई में हम 31 मामले लेकर आए हैं और प्रदेश स्तर पर 325 नंबर की जन सुनवाई है। आज इस जन सुनवाई में हमारे साथ हमारे महिला आयोग के सम्मानित सदस्य सरला कुसरिया जी हैं, हमारी प्रभारी सचिव पुष्पा किरण कुजूर हैं और आज की सुनवाई में 31 मामले रखे गए थे। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। प्रदीप अहिरवार रविवार रात को कुरवाई में शादी समारोह में शामिल होने के बाद भोपाल रवाना हो रहे थे। तभी गंज बासौदा के थाना क्षेत्र के डायला गांव से गुजरते वक्त उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। प्रदीप अहिरवार का कहना है कि 50 से 60 हथियारबंद लोगों ने उनके वाहन पर टारगेट किया, हमला किया, उनसे नाम पूछा और मारपीट की। किसी तरह से वो अपने 2 अन्य साथियों के साथ वहां से निकलकर गंज बसौदा थाने पहुंचते हैं, शिकायत करते हैं।
एसपी का कहना है कि प्रदीप परिवार के साथ मारपीट नहीं हुई है, बल्कि उनके वाहन के सिर्फ कांच टूटे हैं। रघुवंशी समाज के दो गुटों के बीच चल रहे विवाद के बीच अचानक आने के कारण यह स्थिति बनी है, ये भी बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कल पुरवाई में मेरे परिचित की शादी में मैं शामिल हुआ और उसके बाद मैं भोपाल के लिए लौट रहा था और मैं यहाँ बरेठा होते हुए जा रहा था। तो ये डायला करके गांव है, वहाँ पर करीब 11:30 बजे 50 से 60 हथियारबंद लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। पहले मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, उसके बाद भी उन लोगों ने मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। थाना गर्मीबासपुर के अंतर्गत दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। उसमें फिर एक पक्ष की तरफ से जो उन्होंने बताया FIR भी दर्ज की गई, पुलिस विवेचना कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी के पचमढ़ी शिविर पर तंज कसा है। कहा है कि बीजेपी को सत्ता का गुरूर है जिसे जनता तोड़ेगी। सिंघार ने कहा है कि आम जनता परिवर्तन करेगी और इसका सही सद्बुद्धि शिविर लगाएगी। आरएसएस ने 50 साल बाद देश का झंडा फहराया। सिंघार ने सवाल पूछा कि बीजेपी और संघ SC/ST को महत्वपूर्ण पद क्यों नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी का ये सद्बुद्धि शिविर है, विधायक और सांसदों के लिए सद्बुद्धि शिविर है। भारतीय जनता पार्टी अब गुरूर में है, सत्ता के गुरूर में। तो ये मध्य प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में ये गुरूर तोड़ेगी और मैं समझता हूं कि जब ही भारतीय जनता पार्टी को असली सद्बुद्धि का शिविर मध्य प्रदेश में 2028 में लगेगा। आम जनता इनका सद्बुद्धि का शिविर लगाएगी। इंदौर में लव जिहाद मामले में पुलिस कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की तलाश कर रही है। कांग्रेस पार्षद कादरी केस में दर्ज होने के बाद फरार है। मामले में अब तक सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि अनवर कादरी को दिए गए हथियार के लाइसेंस पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। क्या कांग्रेस के पार्षद अब लव जिहाद जैसी घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसकी फंडिंग करने का काम करेंगे? यदि आप में शर्म बची हो तो तत्काल उस अनवर कादरी जैसे गुंडे को कांग्रेस से बाहर निकालिए। इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच हो और अनवर कादरी जैसे गुंडों के किस तरह से कमलनाथ सरकार में रिवॉल्वर का लाइसेंस प्रदान किया गया, उस फाइल की भी जांच होनी चाहिए। इसमें दुष्कर्म की विभिन्न धारा के तहत धार्मिक स्वतंत्रता नियम के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था एवं इसमें जो सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ था उसके आधार पर और पूछताछ के आधार पर 120B के में इस प्रकरण में इसको भी आरोपी बनाया गया है। अनवर कादरी को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। इसमें उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। हाँ, जिसका नाम आपने लिया है उनके बारे में पुरानी शिकायतें भी हैं और उनका संबंध कभी सिमी से भी रहा है। तो इस प्रकार के कामों को संरक्षण देते इस प्रकार की शिकायत मुझे रात को मिली है। शायद पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी क्योंकि पुलिस के पास पुख्ते प्रमाण भी शायद मिल गए, ऐसी मुझे जानकारी मिली है और ऐसे लोगों के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस को झटका लगा है। कोलारस के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा PCC चीफ जीतू पटवारी को भेज दिया। हालांकि प्रदेश कांग्रेस की समझाइश के बाद रघुवंशी ने सोशल मीडिया से इस्तीफे वाली पोस्ट हटा दी है, लेकिन अब मामले में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रघुवंशी पर शिवपुरी में मनमानी के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना यह भी है कि रघुवंशी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में एक डीलर के साथ दूसरे की डील नहीं चलती। कि वीरेंद्र रघुवंशी जी अपनी मर्जी से हमारी पार्टी में आए थे। जब उनका मन वहाँ नहीं लगा तो उन्होंने यहाँ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और अब अपनी मर्जी से कांग्रेस पार्टी से जा रहे हैं। हर व्यक्ति राजनीति में स्वतंत्र होता है। उन्होंने जो कारण है अपने इस्तीफे में लिखे हैं और वो स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। जब वो आए थे तो हमने उनका हृदय से स्वागत किया था, अब वो जा रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो झूठ और फरेब की राजनीति है वो धीरे धीरे करके उनके कार्यकर्ताओं को समझ में आ रही है। हमने देखा कि वीरेंद्र रघुवंशी जी को टिकट का आश्वासन देकर के किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उनका शोषण करने का काम किया। आज कांग्रेस के भीतर जो लोग भी काम कर रहे हैं स्वयं को उपेक्षित और शोषित महसूस कर रहे हैं।
पचमढ़ी में 3 दिनों से बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग चला और पहले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। लेकिन इसी बीच दमोह बीजेपी के एक पूर्व जिलाध्यक्ष का बयान काफी वायरल हो रहा है और वो जनप्रतिनिधियों को नसीहत दे रहे हैं कि जिस जाति के वोट से वो जीत कर आए हैं, जिस जाति की संख्या बल को दिखाकर टिकट मिली है, सुने प्रीतम सिंह लोधी कह क्या रहे हैं। कि हम केवल वोट लेने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं बनते हैं। जब हमें वोट चाहिए तब हमें लोधी समाज याद आता है, और जब वोट लेने के बाद हम जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तब समाज को भूल जाते हैं। जिस समाज ने हमें जिताया है, जिस समाज के बल पे हमें पार्टियां टिकट देती है, चुनाव जीतने के बाद हम उस लोधी समाज को नकार देते हैं। तो मित्रों, हमें वैसे जागरूक युवाओं की आवश्यकता है जो हमारे समाज के लिए खड़ा हो। तो ये बयान दमोह के पूर्व बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने दिया है। दमोह जिले के हटा विधानसभा के रनेह में एक नर्स ने लोधी समाज के एक युवक को यात्री बस में पीट दिया। पिटाई का जो वीडियो है ये भी सामने आया। इसमें महिला ने लोधी समाज पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसी बात से नाराज लोधी समाज अब आंदोलित है, विरोध कर रहा है। प्रीतम लोधी भी इसी विरोध करने वालों में शामिल हैं। अब प्रीतम लोधी के बयान को कांग्रेस ने सही ठहराया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि ये प्रीतम लोधी की पीड़ा बोल रही है। मैंने उनका वीडियो देखा है जो रने में वो भाषण दे रहे हैं, उनकी वो पीड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो उपयोग करके फेंक देती है लोग। तो प्रीतम भैया जो कह रहे हैं बड़े भाई, वो सही कह रहे हैं कि जिस टाइम पे जाति की वोट चाहिए थी तब सब लोगों को ज़रूरत थी। आज जाति की वोट मिल गई, सरकार बन गई, कोई सुनने वाला नहीं हो उनकी। आगरमालवा जिले के सुसनेर से कांग्रेस विधायक भैरव सिंह परिहार का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद को संघ से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे भले ही कांग्रेस के विधायक हैं लेकिन संघ से जुड़े हुए हैं। आप भी सुने। और संघ के लिए मैं इतना काम किया, अभी भी मैं संघ के लिए मैं भी करता हूँ कांग्रेस के होते हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आप सब बैठे हो, आप भी देखते हो अगर कांग्रेस को नहीं, क्योंकि आप सबसे जुड़े हो। संघ से मैं भी जुड़ा होगा, मैं कांग्रेस के होते हुए भी इतने बड़े अधिकारी मेरे परिचित हैं और संघ के लिए मैं इतना काम किया, अभी भी मैं संघ के लिए मैं भी करता हूँ कांग्रेस के होते हुए। भैरव सिंह ने बयान 8 जून को मंदसौर जिले के गरोठ में समाज की बैठक में दौरान दिया था। वीडियो सामने आया है। इसके बाद से सियासी गलियारों में बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। इस मामले में विधायक भैरव सिंह बापू ने सफाई भी दी है और कहा है कि उनकी छवि खराब करने के लिए काट छांट कर इस वीडियो को पेश किया गया है। ये हमारी बहस चल रही थी समाज के मंच पर और उसका ये वीडियो है। अब ये कौन क्या लिखता है, ये क्या है, किसके क्या पेट में दुखता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का विधायक हूं। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बात कही उसका आशय ये नहीं है। उन्होंने कांग्रेसी ये भी बात कही कि कांग्रेस का हमको गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। कांग्रेस के मजबूत पदाधिकारी विधायक है और आगर में उन्होंने कांग्रेस को मजबूत रखा है। बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब बस सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत 30 जून तक ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा शुरू करने आवेदन मंगाए गए हैं। फिलहाल सरगुजा और बस्तर संभाग के 9 जिलों में बस सेवाएं शुरू करने की तैयारी की गई है। इन क्षेत्रों में आम लोगों की जरूरत के लिए आवागमन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। शिक्षा से वंचित बच्चे और युवा जिला मुख्यालय तक आसानी से पहुंच सकेंगे। 9 जिलों के 13 रूट से 65 ग्रामीण बसों का संचालन 30 जून के बाद किया जाएगा। इसमें नक्सल प्रभावित महिला, ओबीसी, SC, ST वर्ग के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान है। जो स्वयं को नक्सल माओवाद सदस्य मुक्त पंचायत घोषित करेंगे और वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्थानीय लोगों को बस प्रोवाइड करके उनकी समिति बना करके बस का संचालन भी किया जा रहा है। दंतेवाड़ा में किया जा रहा है, सुकमा में किया जा रहा है, ये भी किया भी जा रहा है। भिलाई चरौदा निगम क्षेत्र में तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। वार्ड 9 शीतलापारा स्थित बमनीन तालाब की दीवार आधे घंटे की बारिश में ढह गई। 15वें वित्त आयोग से 97 लाख की लागत से इस सौंदर्यीकरण इस तालाब का
किया जा रहा था और ठेकेदार को आधा पेमेंट का भुगतान भी हो चुका है। ऐसे में दीवार ढहने से निगम की कार्यशैली पर सवाल तो उठेंगे ही। अभी दीवार गिरने की सूचना मुझे मिली है और मुझे फोटो भी आया हुआ है। उसके निरीक्षण के लिए को मैंने तत्काल भेजा प्रतिवेदन के लिए, और जिसकी भी गलती होगी उस पर कार्रवाई होगी। लगभग 97 लाख का कार्य है। बीच में ठेकेदार जब आए थे तो उनको मैंने हिदायत भी दिया था कि वो पेवर ब्लॉक लगा रहे हैं, वो भी दब रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है। निगम प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दिए। आयुक्त को समय समय पे आके इसका निगरानी करना चाहिए, निरीक्षण भी नहीं किए। जनता के द्वारा जो टैक्स के रूप में जो पैसा अदा किया गया है उस पैसों का दुरुपयोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सरगुजा में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पहले महामाया पहाड़ और फिर चोकरा कछार इलाके में कब्जा जाने की कार्रवाई को कांग्रेस ने धर्म विशेष से जोड़कर इस कार्रवाई बताई जा रही है। बीजेपी जिला अध्यक्ष मान रहे हैं कि हमारी सरकार बुलडोजर वाली सरकार है, मगर हमारा बुलडोजर सभी अतिक्रमणकारियों पर चलता है, धर्म विशेष को देखकर नहीं। दरअसल अंबिकापुर में पहले महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जहां करीब 30 से ज़्यादा मकान तोड़े गए। इनमें एक धर्म विशेष के लोग शामिल थे। इसके बाद वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें 39 घरों को तोड़ने की कार्रवाई की गई, जिसमें 100% एक धर्म विशेष के घर ही शामिल थे। ये कार्रवाई जो है पूर्णतः गलत कार्रवाई है। इस तरीके का कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन के द्वारा अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, जो कि टोटल गलत है। यहाँ पे कम से कम 100 से 200 घर और भी है जो दूसरे समुदाय का घर है, उनको छोड़ा गया है और ये बदले की कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि हम सरकार में आएंगे तो बुलडोजर लेकर के आएंगे। बुलडोजर का फोटो भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, और मेरे ख्याल से वो अपने आइडियोलॉजी में ही काम कर रहे हैं। तो बुलडोजर के वाले सरकार से अगर बचना है तो कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा आपको। बुलडोजर वाली सरकार हर उस अतिक्रमणकारी को हटाना चाहेगी जो अवैध तरीके से निर्माण किए हुए हैं। ये धर्म विशेष को देख करके ऐसा होता नहीं है, धर्म विशेष के आधार पर नहीं होता है। किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं था, इसलिए उनको बेदखली की कार्रवाई की गई है। और उस कंपार्टमेंट में और भी जगह से शिकायत आ रही है कि वहाँ पे भी उन लोगों को बेदखल क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों का हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं और जल्द ही उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाएगी। कितना मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस समेत दलित संगठन प्रतिमा लगाने के समर्थन में लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो विरोध में सामाजिक न्याय मंच, रक्षक मोर्चा के सदस्य बयानबाजी के साथ होर्डिंग लगाने पर उतर आए हैं। क्या है ये मामला, इस रिपोर्ट में देखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जिसे विदेश में भी बुद्धिजीवी वर्ग इज्जत से लेता है। विदेश में अंबेडकर साहब के काम को सम्मान देने के लिए प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ऐसा नहीं है कि देश में उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं है, देश भर में उनकी कई प्रतिमाएं स्थापित हैं। लेकिन इन दिनों ग्वालियर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ परिसर में वकीलों का एक गुट अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करना चाहता है, लेकिन इसका विरोध हुआ। वकीलों के दूसरे गुट ने प्रतिमा के लिए विधिवत स्वीकृति नहीं लेने का हवाला देते हुए विरोध किया। विवाद तब बढ़ गया जब भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस और दलित संगठन प्रतिमा लगाने के समर्थन में उतर आए। इस बीच सामाजिक न्याय मंच, रक्षक मोर्चा भी प्रतिमा लगाने के विरोध में उतर आया। उनका कहना है कि 375 आर्टिकल में से 243 आर्टिकल लिखने वाले BN राव की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। विरोध करने वालों ने शहर में उनके होर्डिंग्स भी लगा दिए, लेकिन विवाद न बढ़े इसलिए प्रशासन ने होर्डिंग्स हटवा दिए। प्रशासन को क्या आपत्ति हुई, ये मुझे जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से। उन होर्डिंगों को उतारा गया, क्या अभिव्यक्ति की आजादी वर्ग विशेष को ये हमको नहीं है? राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष और लौह पुरुष हमारे देश के रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तस्वीर उसमें लगी थी, BN राव साहब की तस्वीर उसमें लगी थी। हम संविधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और अगर जानकारी देने से किसी की महिमा खत्म हो रही है तो ये हमारा दोष नहीं है। प्रतिमा न लग पाने के इस मुद्दे पर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बसपा के अलावा कांग्रेस खुलकर मैदान में है और ग्वालियर में दिल्ली तक आवाज बुलंद करने की बात कह रही है। अंबेडकर प्रतिमा समर्थकों का आरोप है कि RSS, बीजेपी की विचारधारा से जुड़े लोग और वकील अंबेडकर विरोधी होने के कारण प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि जानबूझकर शहर की हवा खराब की जा रही है। बाबा साहब के जो खिलाफ वाले लोग हैं
उनकी मानसिकता है, वो इस प्रकार के कृत्य करके कुल मिला के इस मूर्ति को विवाद में डालना चाहते हैं, जबकि संविधान निर्माता पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वो देखिए, अनावश्यक रूप से इसको तूल देने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग जो इसमें भी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। जो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र के नहीं पूरे विश्व के महान नेताओं में से एक थे। लोकतंत्र में सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है। विचार रखते समय विरोध भी होता है, लेकिन उम्मीद है कि विरोध करने वाले भारत रत्न बाबा साहब के प्रति मर्यादापूर्ण व्यवहार रखें तो और बेहतर होगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। जबलपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव चौराहे पर रुककर एक दुकान में रुकते हैं और चाय पीते हैं, और दुकान वाले ने चाय के पैसे लेने से इनकार किए तो ज़बरदस्ती उसे पैसे भी देते हैं। तो चाय की चुस्की का जो एक स्वाद है उन्होंने चौराहे पर रुक कर लिया और एक जुदा अंदाज उनका नज़र आया है। मुख्यमंत्री जबलपुर से चौराहे से गुजर रहे थे, अचानक से गाड़ी रोकी, एक चाय की दुकान पर वहाँ पर पहुँचे और अपने साथियों के साथ चाय पी और बाकायदा पैसे भी दिए। हालांकि दुकानदार ने पैसे लेने से इनकार करते रहा वो, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी पूरा बिल दिया है चाय का। तो दुकानदार भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं अपने बीच प्रदेश के मुखिया को पाकर, और यही अंदाज़ है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जो औरों से उन्हें अलग बनाता है। बलरामपुर में धर्मांतरण के विरोध में बनी हिंदू संगठनों की धर्म जागरण समिति ने अब मोर्चा ही खोल दिया है। समिति के लोगों ने कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ बाकायदा नारेबाजी की, ज्ञापन भी सौंपा। बंद कमरे में कलेक्टर और एसपी से लंबी चर्चा की। इस पूरे मामले में एसडीएम पर आरोप लगा कि उन्होंने सभा करने की अनुमति दी है, जबकि तहसीलदार ने कार्रवाई के दौरान पंचनामा बनाने से इनकार कर दिया। इन दोनों प्रमुख अधिकारियों के इस काम से धर्म जागरण समिति और हिंदू संगठन के लोग दुखी हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज हम लोग सभी लोग कलेक्टर कार्यालय पहुँचे हैं, समस्त हिंदू समाज, और हम लोग कलेक्टर साहब से बात किए हैं कि जो अपना जनजाति समाज में प्रलोभन दे करके धर्मांतरित करने वाले जो मनतांत्रित पास्टर लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। किसी पंथ को कोई मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, लीगल तरीका है, उसके लिए संवैधानिक अधिकार है। ये आज ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दे दिए हैं और वहाँ पर जो भी एसडीएम तहसीलदार धर्मांतरण में सहयोग किए हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन या चाका जाम NH को करेंगे। मुंगेली जिले में 12,000 क्विंटल चावल गायब होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। करीब 5.40 करोड़ रुपए के संभावित घोटाले पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है। अरुण साहब कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ी हुई है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। 100% दुकानों का 31 जनवरी की स्थिति में स्टॉक का सत्यापन कराया गया और सत्यापन में करीब 80 दुकानों में से 12,000 क्विंटल खाद्यान्न की अंतर पाया गया। हाँ, ये संज्ञान में आया है। ये मैं अभी अधिकारियों की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो मैं लूँगा, और शॉर्टेज का कारण क्या है, किस वजह से शॉर्टेज आया है, उसको एक बार आकलन करके फिर मैं जैसा आगे की कार्रवाई होगी। आपने ये बात मेरे संज्ञान में लाई है, निश्चित रूप से संबंधित अधिकारियों से बातचीत करूंगा और किसी भी तरह का घोटाला और भ्रष्टाचार हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं होगा। जगदलपुर से सटा बढ़ईगुड़ा टोल प्लाजा एक बार फिर से विवादों में है। ताज़ा मामला सोनपाल निवासी एक परिवार से जुड़ा है जो दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे। परिवार का आरोप है कि मंदिर से लौटते वक्त टोल प्लाजा पर उनकी वाहन को ब्लैकलिस्टेड बताकर रोका गया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि वाहन लोकल पासिंग है और टोल टैक्स लागू नहीं होता, फिर भी टोल कर्मचारी टैक्स वसूलने पर अड़े रहे। गाली गलौज के साथ हाथापाई पर उतर आए। परिवार का आरोप है कि टोल प्लाजा कर्मचारी नशे की हालत में थे, जिससे विवाद और बढ़ गया। झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, कर्मचारियों को हिरासत में लिया। शहडोल के देवलोंद बाण सागर पुल के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित हो गया। पुल मरम्मत का काम चल रहा था, इसके बाद लोग जान जोखिम डालकर पुल से निकल रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। धीमी गति से मरम्मत काम होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है।
जबलपुर में कोरोना संक्रमण फिर से जानलेवा हो सकता है। यहां इलाज के दौरान कोरोना पीड़ित एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। डिलीवरी के लिए उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। महिला का कोविड सैंपल जांच में पॉजिटिव आया। आइसोलेशन वार्ड में उसे भर्ती किया गया। इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। कोविड पॉजिटिव की जो मृत्यु हुई है एक महिला की, 21 साल की महिला थी, वो मंडला जिले के नारायणगंज में से आई थी डिलीवरी के लिए मेडिकल कॉलेज में। उनका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद वो ऑक्सीजन लेवल अपना मेंटेन नहीं कर पा रही थी, उन्हें आईसीयू में रखा गया था और फिर कोविड टेस्ट कराया गया जो पॉजिटिव आया था। फिर उन्हें मेडिसिन आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। झाबुआ के मलवान में रहने वाले एक युवक की जिला अस्पताल में मौत हो गई। युवक लंबे वक्त से सिकल सेल से पीड़ित था। डॉक्टर्स ने उसका इलाज कराने की सलाह दी थी। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां युवक को ब्लड नहीं मिला। ब्लड के अभाव में युवक ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजन और सामाजिक कार्यकर्ता ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जांच कराई जाएगी। खून की कमी थी तो खून नहीं चढ़ाया और डॉक्टर के पास आया तो ब्लड जमे करना, तो मैंने खुद तैयार हो गया कि मैं ब्लड जमे कर दूं, मेरा लड़का है तो तू जमे करेगा, तेरा साथ दूसरा खून है, लेकिन दूसरा तो कल जमे करेगा, आज का तो हो जाए। तो इन्हें गोली नहीं दी, नहीं दवाई नहीं दी, कुछ नहीं किया। खून ना कुछ बीमारी नहीं है उसके पास। क्या डॉक्टरों की लापरवाही हुई? हाँ, डॉक्टरों की लापरवाही थी। सिकल सेल वालों को ब्लड चढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो ब्लड की कमी से उनकी मृत्यु हुई। वो सिकल सेल क्राइसिस की वजह से उनकी डेथ हुई है। मुंगेली जिले के वासुदेव स्पंज आयरन प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। प्लांट में काम कर रहे 2 लोगों के ऊपर से एक गर्म डस्ट में वो ऊपर से नीचे गिर गए। स्थिति गंभीर हुई। सिम्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बिना सुरक्षा उपकरण के उनसे काम कराया जा रहा था। एल्बो लगाते हैं, एल्बो लगाते हैं। का हुई सो समय वो जो सीट है दब गई। अच्छा। अचानक से सीट सड़ गिरी। अच्छा। अच्छा। बोले पता नहीं चले सीधा नीचे गिर। अच्छा, क्या जंतु जन खाली ठेकेदार और ठेकेदार जो है ऊपर में नाटी लेने के लिए चढ़े हुए थे। फिर टीना में बहुत डस्ट था और नीचे टीना सड़ चुका था और फिर उसी में ठेकेदार गए। फिर बचाने के लिए पंकज दिया गया, जो टीचर है हमारा, वो गए बचाने के लिए। फिर उसको पकड़े तो साथ में वो भी गिर गए नीचे। गर्म था, वो बस गर्म था अंदर। छत्तीसगढ़ में सोमवार से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों को मॉडर्न और हाईटेक बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन बीजापुर जिले के चेरपाल गांव में एक ऐसा भी स्कूल है जहां 25 छात्र छात्राएं झोपड़ी नुमा स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल भवन नहीं होने के चलते इन बच्चों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष तिवारी ने। आज से शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। ऐसे भी शिक्षा के लिए हैं जहाँ पे आज झोपड़ी में भी स्कूल लग रहे हैं। शिक्षा पाने मजबूर शिक्षक जो शिक्षा देने मजबूर, उसी प्रकार छात्र छात्राएं झोपड़ी में भी स्कूल लगाने पढ़ने मजबूर हैं, जहाँ पे भवन नहीं होने की वजह से आज भी इस झोपड़ी नुमा स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस स्कूल में लगभग 25 छात्रों से ज़्यादा अभी भी एडमिशन लेके अध्ययनरत हैं। संतोष तिवारी, IBC 24, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, लेकिन कई स्कूलों में तालाबंदी की गई तो कहीं बच्चे सफाई करते नजर आए। आप लोगों के सामने 6 तस्वीरें हैं। महासमुंद जिले के बागबारा ब्लॉक के दूरस्थ शासकीय प्राथमिक शाला भिलाई दादर में बच्चे झाड़ू लगाते नजर आए। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद जिले के ग्राम खट्टी में कांग्रेस के पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्राथमिक शाला में ताला जड़ दिया। पूर्व विधायक ने बताया कि ग्राम खट्टी के प्राथमिक शाला का स्थापना ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ था। इसमें अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन अब स्कूल को मर्ज कर दिया गया है। ये गलत है, ये उनका कहना है। धमतरी जिले के नगरी विकास खंड के शासकीय माध्यमिक शाला बोकरा बिड़ा, यहाँ पर पेरेंट्स ने नए सत्र के पहले दिन स्कूल में ताला जड़ दिया। उनका कहना है कि शिक्षक गिरीश जायसवाल छात्रों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। शिकायत के बाद स्कूल से उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन फिर से उनकी नियुक्ति इसी स्कूल में कर दी गई है। पेरेंट्स की मांग है कि शिक्षक को बोकरा बेड़ा स्कूल से हटाकर किसी दूसरे स्कूल में पदस्थ किया जाए।
सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला में पहले दिन स्कूल की स्टाफ बाहर बैठी नजर आई। IBC 24 की टीम को देखकर स्कूल में पदस्थ शिक्षक स्कूल के तालों को खोलते नजर आए। बीजापुर की तस्वीर देखें, यहां पर चेरपाल पंचायत के मोदीपारा में बच्चे झोपड़ी नुमा में पढ़ाई करते नजर आए। शिक्षक भी टपकते पानी में पढ़ाने को मजबूर हैं। बालोद जिला के 2 अलग अलग गांव में शिक्षकों की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्राथमिक शाला भवन में तालाबंदी कर दी। दारू टोला में प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाइश दी। कहीं ग्रामीण शांत हुए, इधर ग्राम गिधाली के ग्रामीण नहीं माने। प्राथमिक शाला से हटाए गए एक सहायक शिक्षिका को वापस लाने की मांग को लेकर तालाबंदी कर दी। बिलासपुर में शाला प्रवेश उत्सव में डिप्टी सीएम अरुण साव, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू शामिल हुए। यहां PM सेजेस कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सरकंडा में बच्चों को तिलक लगाते हुए शाला प्रवेश कराया गया। इस दौरान बच्चों को साइकिल, यूनिफॉर्म और बुक भी वितरित किए गए। मुंगेली जिले के सरगांव स्थित आत्मानंद शासकीय स्कूल में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और डिप्टी सीएम अरुण साव ने 5वीं के छात्रों को अंकसूची के साथ ही नए गणवेश और पाठ्यपुस्तक दिया। बालोद जिला के दौंडी विकासखंड स्थित कुसुम कसा में मिडिल स्कूल और प्राथमिक स्कूल एक ही जगह संचालित है। ग्रामीणों की माने तो डोंडी ब्लॉक में ये स्कूल अच्छे स्कूलों में से एक है। बीजापुर के कोतापाल प्राथमिक शाला में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कलेक्टर संबित मिश्रा ने हिस्सा लिया, बच्चों का उत्साहवर्धन किया। सरगुजा में नव प्रवेशी बच्चे स्कूल जाने के लिए काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हमारी टीम सीतापुर ब्लॉक के ग्राम केसला पहुंची तो शिक्षक अपनी ड्यूटी के दौरान बच्चों को पढ़ाते नजर आए। भिलाई कैंप 1 स्थित प्राइमरी स्कूल की हालत इतनी खराब है कि पहली कक्षा में केवल 1 बच्चे का एडमिशन हुआ है और दूसरी से 4वीं तक के बच्चों की दर्ज संख्या कुल 97 है। और स्कूल का हाल यह है कि 1964 में बने इस स्कूल में पुराने भवन खंडहर हो चुके हैं, अभी तक उसे डिसमेंटल नहीं किया गया है। सूरजपुर में IBC 24 की टीम स्कूलों की स्थिति समझने पहुंची। कई स्कूलों की स्थिति गंभीर है। बालोद जिला के गुरूर ब्लॉक स्थित 3 गांव ठेकवाडीही, भिरई, कोलिहामार स्कूल में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा शामिल हुई। कलेक्टर ने बच्चों को आगे बढ़ने के संदेश दिए। बारी है वेदर अपडेट की। छत्तीसगढ़ में अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को झमाझम बारिश हुई। 2 तस्वीर आपको दिखाते हैं। कितनी बारिश हुई, कितना नुकसान हुआ, आप समझे। पहली तस्वीर मनेन्द्रगढ़ के कोटडोल थाना क्षेत्र की है, जहां बड़वार गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 मवेशियों की मौत हो गई। पीड़ित किसान ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की। दूसरी तस्वीर राजिम की है। सोमवार को अचानक गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। इससे लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत भी मिली है। किसान अब अपनी खेती किसानी में जुट गए हैं। रायपुर में नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की गई है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी ने 5,38,000 रुपए ठगे। SCCL में क्लर्क के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा इसके द्वारा दिया गया। आजाद चौक थाना क्षेत्र का यह मामला है। सिवनी के झूलेलाल कॉलोनी में कुएं की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। SDRF की टीम ने दोनों मृतक के शव को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी है। ग्वालियर में किडनैप बच्चे के साथ आरोपी CCTV में कैद हो गया। आरोपी ने 2 साल के मासूम बच्चे को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से किडनैप किया और इसके बाद वो ग्वालियर ले आया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बच्चे को ले जाते वक्त आरोपी कैमरे में कैद हुआ। यहां आरोपी बच्चे को लेकर लोको शेड की तरफ जाते देखा गया। आरोपी का ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। ग्वालियर में बच्चे की सूचना के बाद आगरा GRP टीम ग्वालियर पहुंची और मासूम को ढूंढ रही है। ग्वालियर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। आगरा कैंट थाने से एक 2 साल के बच्चा लापता होने की अब वहाँ पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगरा पुलिस द्वारा उसका जो ट्रैक करते हुए यहाँ ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे भी CCTV फुटेज में देखा गया है बच्चा एक व्यक्ति के साथ में। तो इस संबंध में उनके आगरा कैंट पुलिस द्वारा सूचना देने पर GRP पुलिस और ग्वालियर पुलिस द्वारा उनकी मदद की जाकर बच्चे की रिकवरी के लगातार प्रयास किए जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।